जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मध्य प्रदेश जीके का एक नया पार्ट जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों मैटर है मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियाँ। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियाँ। ये मान के चलिए दोस्तों बिल्कुल एमपी जीके का एक विशेष पार्ट है। और पहले दोस्तों कुछ समय पहले कुछ सिलेक्टेड समाधियाँ आती थी तो जिनको पढ़ने से हमारा किसी भी परीक्षा में काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। अब ढेर सारी समाधियाँ जिनका यहाँ पर मैं तैयार करके बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इतनी सारी समाधियाँ आजकल परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अन्य सारी समाधियाँ पीडीएफ तैयार करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियाँ और मकबरे। ठीक है दोस्तों, आप पूरा समय 10 से 20 मिनट आप हमें देंगे तो निश्चित रूप से ये समाधियाँ जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकालिए और ये आपके लिए एक बहुमूल्य साबित होगा ये वीडियो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जो आने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और मकबरे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों मंडला पे। सबसे पहले आते हैं मंडला पे। मंडला आपको दोस्तों पता है जबलपुर संभाग का एक जिला है मंडला, जिसको गोंडवाना क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। मंडला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मंडला नर्मदा नदी के किनारे है और यहाँ का जो दुर्ग है वो 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ एक दुर्ग है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ की एक रानी थी, रानी आवंतीबाई। क्या नाम था? रानी आवंतीबाई। और उनकी सहायिका थी कौन? गिरधारी बाई। रानी आवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है उसमें विशेष रूप से 2 नाम आते हैं, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका झलकरी बाई, और यहाँ पर रानी आवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई। इनको कहते हैं दोस्तों रामगढ़ की झांसी की रानी। रामगढ़ की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? रानी आवंतीबाई को कहा जाता है रामगढ़ की झांसी की रानी। ठीक है दोस्तों, और झांसी की रानी तो भाई सब जानते ही हैं। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई वो झांसी की रानी थी, लेकिन आवंतीबाई को क्या नाम दिया गया? रामगढ़ की झांसी की रानी, जो मध्य प्रदेश के मंडला यानी गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है, और इनको कहा जाता है रामगढ़ की झांसी की रानी। तो रानी आवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पे है दोस्तों? मंडला में है। कहाँ पर इनकी समाधि? मंडला में है। रानी आवंतीबाई और उनकी सहायिका कौन? गिरधारी बाई। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, आवंतीबाई और गिरधारी बाई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप क्या? रामगढ़ की झांसी की रानी कौन है? रानी आवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई। दोनों की समाधियां कहां पर हैं? तो मंडला में। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लेना रामगढ़ वालों, नहीं तो झांसी की रानी आ जाएगी। गब्बर सिंह जैसे आता था ना रामगढ़ में, उसी तरीके से रानी आवंतीबाई आ जाएगी। कहां पे? रामगढ़ की झांसी की रानी कौन है? आवंतीबाई। तो रामगढ़ वालों विशेष रूप से रट लीजिए और वीनागंज वालों भी विशेष रूप से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी विशेष है रानी आवंतीबाई और गिरधारी बाई। तो ये रामगढ़ की झांसी की रानी और इन दोनों की समाधियां कहां पर है? मंडला में। ठीक है दोस्तों, तो लगभग याद हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दोस्तों जबलपुर में, और जबलपुर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समाधि जिसको हम कहते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? जबलपुर में है। किस जगह है? तो दोस्तों यहाँ पर एक बरेला ग्राम है, बरेला ग्राम जबलपुर में है रानी दुर्गावती की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा फेमस है रानी दुर्गावती, जबलपुर क्षेत्र से इनका संबंध रहा है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? जबलपुर में है। और दोस्तों ये बड़ी फेमस है क्योंकि इन्होंने अकबर का सामना किया था 1564 में। सन 1564 में अकबर का सेनापति आसफ खां, जिससे क्या हुआ था दोस्तों, इनके एक सेनापति और इनका एक घोड़ा था, बड़े फेमस थे और अकबर उनको लेना चाहता था। तो अकबर ने इनसे निवेदन किया कि भैया हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे यदि आप हमें आपकी 2 चीज़ें अगर आप उपहार के रूप में दे देती हैं तो। लेकिन इन्होंने दोनों को देने से मना कर दिया। तो अकबर ने उसके सेनापति आसफ खां को भेजा और 1564 में इनके बीच में युद्ध हुआ। तो रानी दुर्गावती अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती थी, तो इन्होंने बड़े सम्मान के साथ युद्ध
किया, लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते ये हार गई क्योंकि अकबर की सेना काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए कि आधा भारत से भी ज़्यादा अकबर के अधिकार में था। तो दोस्तों इन्होंने कटार घोंप के खुद अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ऐसी थी हमारे मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती। तो उनकी समाधि कहाँ पर है? वरेला ग्राम जबलपुर में है। रानी दुर्गावती दोस्तों अभ्यारण्य में हमने पढ़ा है, इसके जस्ट ऊपर सागर दमोह जहाँ पड़ता है, दमोह में इनका क्या है? रानी दुर्गावती नाम का अभ्यारण्य है। और रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? वरेला ग्राम जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आप लोग याद करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। हाँ, इसके बाद सागर में आते हैं दोस्तों। तो सागर में बड़ी शानदार 2 मज़ारें हैं सागर में दोस्तों। यहाँ पर जैसे जो भी मुस्लिम जो हुआ करते थे, साधु संत वगैरह जो होते थे, या फेमस जो इनके राजा हुआ करते होंगे, उनकी क्या होती है, या तो वो दरगाह बनाते हैं, या मजार बनाते हैं, या मकबरा बनाते हैं। तो ये मजारों के नाम से फेमस है। क्या क्या है? तो वलजती शाह की मजार और मस्ताना अली शाह की मजार है दोस्तों, परीक्षा में पूछी हुई है। ठीक है, इनकी बहुत मजार है, यानी कि बहुत इनका मिजाज है। मजार जो होती है इनकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो सागर में है दोस्तों क्या? वलजती शाह और मस्ताना अली शाह का मकबरा या इनकी मजारें। क्या नाम है? वलजती शाह और मस्ताना अली शाह। क्या नाम है? वलजती शाह और मस्ताना अली शाह। मस्ताना और वलजती, मस्ताना और वलजती कहाँ कूद रहे थे? सागर में कूद रहे थे। ठीक है, यानी वलजती अगर मस्ती करने जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई? सागर में जाएगा, सागर में नहाएगा धोएगा, यानी तालाब में, क्योंकि वैसे भी स्विट्जरलैंड है सागर मध्य प्रदेश का। तो भाई वलजती शाह और मस्ताना यानी कि मस्ती करने अगर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड में जाएंगे। तो वलजती शाह और मस्ताना अली शाह दोनों की मजारें कहां पर हैं? सागर में हैं। कहां पर हैं? सागर में हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों भोपाल में। तो भोपाल में है दोस्तों नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहां पर है? भोपाल में है दोस्तों। जब मैं बचपन में पढ़ता था ना, लटेरी में जब मैं पढ़ता था, ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, तो वहां से दोस्तों भोपाल के लिए एक बस चलती थी, सिद्दीकी बस। क्या नाम था? सिद्दीकी। शायद अभी भी चलती होगी, मुझे याद नहीं है। नवाब सिद्दीकी हसन खां लटेरी टू भोपाल ऐसे करके बस जाती थी। तो सिद्दीकी से हम याद रखेंगे कि भाई भोपाल बस जाती थी, लटेरी से कहां तक? भोपाल तक। तो नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। और दोस्तों वहां पर क्या होता है भाई, मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण सभी लोग हर किसी को बोलते हैं, अरे खां कहाँ जा रहे हो, अरे खां कहाँ जा रहे हो। भाई किसी से अगर आप कहोगे कि अरे कहाँ जा रहा है, तो आप खुश होके कहेंगे ना भोपाल। अरे भाई नवाब सिद्दीकी हसन खां यानी कि सिद्दीकी बस से हंसते हंसते खां आप कहाँ जा रहे हैं? तो लटेरी से कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। तो नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मकबरा है जिसको हम कहते हैं दोस्त मोहम्मद का मकबरा। दोस्त मोहम्मद का मकबरा। ठीक है दोस्तों, और एक मैंने आपको बता दिया नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा, दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा, नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। इसके बाद फतेह बीवी का मकबरा, फतेह बीवी का मकबरा। और इसके बाद दोस्तों शहीद स्मारक, ये दोस्तों 2017 में भोपाल में बनाया गया है शहीद स्मारक, सिंगापुर देश की सहायता से। किस देश की सहायता से? सिंगापुर देश की सहायता से। तो याद रखेंगे आप, दोस्त मोहम्मद, भोपाल में जाके दोस्त बनाना भाई आप लोग, है ना। भोपाल जाना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में जाके दोस्त बनाना और बड़ी झील के पास घूमना, तो वहीं पे मिलेंगे आपको दोस्त मोहम्मद, यानी दोस्त मोहम्मद को ही दोस्त बनाना। कहाँ जाके? भोपाल में। तो दोस्त मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। सिद्दीकी बस से कहाँ जाना है? भोपाल जाना है। तो नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा कहाँ है? भोपाल में है। और फतेह बीवी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। फतेह बीवी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में है। और दोस्तों ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में प्रचलन में है। शहीद स्मारक 2017 सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त मोहम्मद का मकबरा भोपाल में। भोपाल जाके दोस्त बनाएंगे, सिद्दीकी बस से
भोपाल जाएंगे तो उससे नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा भोपाल में है, फतेह बीवी का मकबरा कहाँ पे है, भोपाल में है, शहीद स्मारक कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भोपाल के जो कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे थे वो मैंने आपको बताया है। ये हमारी परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद करना ही है। पूरा समय आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अच्छा अगर लग रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। अब आते हैं दोस्तों काना बाबा पे। काना बाबा कई बार पूछा है इन काने बाबा को। काना बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, और इनकी जो समाधि है ना दोस्तों ये है सोडलपुर में। कहाँ है, सोडलपुर हरदा। काना बाबा की समाधि है सोडलपुर हरदा। दोस्तों हम क्या होता है कहीं जाते हैं ना तो कोई हमें काना व्यक्ति अगर दिख जाए ना, यानी काना यानी जिसकी एक आंख डफ होती है उसको काना कहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो हम जाना बंद कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अरे काना हट जा, हरदा हट जा, है ना, क्या कहेंगे, काना हरदा या हट जा। सोडलपुर में इनकी समाधि है, किसकी, काना बाबा की। क्या कहेंगे काना व्यक्ति से, हरदा हट जा, हरदा हट जा। एक जैसे शब्द है लगभग, हमें थोड़ा सा एक याद करने के लिए एक माहौल बनाना है, कोई तरीका हमें देखना है। तो काना बाबा की समाधि है सोडलपुर हरदा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पीएससी के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। काना बाबा की समाधि कहाँ है, सोडलपुर हरदा। सोडलपुर हरदा, काना बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट समाधि की बात करें तो अब आइए आप बुरहानपुर में। बुरहानपुर वेरी इंपॉर्टेंट। बुरहानपुर के अंदर दोस्तों समाधियां आती हैं। पहली बात तो भाई बुरहानपुर जो आपको लग रहा है नाम, वो नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो हम यहाँ पे एक बात करते हैं एक संत की, जो कि एक मुस्लिम संत थे, शेख बुरहानुद्दीन। क्या नाम था, शेख बुरहानुद्दीन, ऐसे कुछ नाम था, शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो शेख बुरहानुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भाई बुरहानपुर में है। और शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर ही बुरहानपुर का नाम पड़ा है, क्या, बुरहानपुर। और बुरहानपुर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पर असीरगढ़ का किला है, और असीरगढ़ के किले को जब एक फारूकी शासक था, फारूकी शासक जो था, फारूकी शासक नासिर खां, और नासिर खां के जो गुरु थे यानी कि जो एक संत थे, उनको यहाँ पर इन्होंने बुलावा दिया बुरहानुद्दीन को, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जो गुरु थे नासिर खां के, शेख जैनुद्दीन ऐसे कुछ उनका नाम था, तो उनके कहने पर ही इनका मकबरा यहाँ पर बनाया गया था। किसका, शेख बुरहानुद्दीन का। और इन्हीं के नाम पर बुरहानपुर का नाम पड़ा है, क्या, बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ताप्ती नदी के किनारे है। और ये क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार यानी असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात अगर करते हैं तो मुमताज महल की कब्र। मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र ये कहाँ पर है, तो दोस्तों बुरहानपुर में है। ढेर सारी परीक्षा में पूछा है मुमताज महल की कब्र। तो मुमताज महल यानी कि शाहजहां की पत्नी मुमताज थी। और दोस्तों इनका क्या था, जब इनका विवाह हुआ था, यानी कि जब इनके शाहजहां के जो पिता थे, शाहजहां के पिता कौन थे, जहांगीर थे। शाहजहां के पिता जहांगीर। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं था। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था। अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां था। तो जहांगीर ने दोस्तों आपको पता होगा नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और नूरजहां की जो बेटी थी उससे ये शाहजहां का विवाह करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ भाई, शाहजहां जो था उनका एक सेनापति था जिसकी बेटी थी मुमताज, वो इनसे प्यार करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनने अलग से इनकी शादी करी, तो नूरजहां ने इनको यहाँ से बेदखल कर दिया। कहाँ से, आगरा से। तो दोस्तों ये बुरहानपुर आके यहाँ पर रहे थे, काफी समय तक यहाँ पर रहे थे। और यहीं जब रहे थे तो 14वीं संतान को जन्म देते समय इनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी, मुमताज महल की
कब्र। तो प्रारंभिक तौर पे इनको दोस्तों यहीं पर दफनाया गया था और इसके बाद में जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था आगरा में, तब यहाँ से इनकी कब्र को निकाल कर वो यहाँ से कहाँ ले गए थे, आगरा ले गए थे। तो आप याद रखेंगे भाई मुमताज महल की कब्र कहाँ पे है, तो बुरहानपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर पूछा जाता है तो यहाँ एक और मकबरा है, दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, बुरहानपुर में है। और एक और मकबरा है यहाँ पर, शहजादा परवेज का मकबरा। शहजादा परवेज का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। तो ये 4 मकबरे आपको बुरहानपुर से याद करना है। शेख बुरहाउद्दीन, तो नाम से ही आपको याद हो रहा है कि बुरहानपुर में इनका मकबरा है। मुमताज महल की कब्र आप याद करेंगे कि भाई शाहजहां और मुमताज दोनों आगरा से जब भाग के आए थे तो यहाँ पर ये रुके थे और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुमताज महल की कब्र यानी इनको यहाँ पर दफनाया गया था। दौलत खां लोधी का मकबरा आप लोगों को याद रखना है, शहजादा परवेज का मकबरा, ये चारों के चारों मकबरे कहाँ हैं, बुरहानपुर के अंतर्गत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे मकबरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आते हैं अगले मकबरे की बात करते हैं, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है उसकी बात करें। तो अब आइए दोस्तों आप खरगोन पे, कहां पर, खरगोन। और खरगोन में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है रावरखेड़ी। क्या नाम है, रावरखेड़ी। और उस रावरखेड़ी में बनाया गया दोस्तों पेशवा बाजीराव की समाधि। ठीक है दोस्तों, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो रावरखेड़ी खरगोन में है। पेशवा बाजीराव की समाधि, खरगोन यानी पश्चिमी निमाड़। क्या है, पश्चिमी निमाड़। यहाँ पर है दोस्तों किसकी समाधि है, पेशवा बाजीराव की समाधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया है। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है, तो खरगोन में है। खरगोन में किस जगह है, तो रावरखेड़ी में है। खरगोन को कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। क्या कहेंगे, पश्चिमी निमाड़। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से। दोस्तों खरगोन के ऊपर इधर यहाँ आप खंडवा में अगर आए, खंडवा में, तो यहाँ पे है दोस्तों दादाजी दरबार। क्या है यहाँ पर, दादाजी दरबार। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है कि मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ लगता है, तो दोस्तों खंडवा में लगता है। क्या होता है भाई खंडवा में दादाजी दरबार, क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक दादाजी बड़े फेमस हुए हैं जिनको कहते हैं धूनी वाले दादाजी। क्या कहेंगे, धूनी वाले दादाजी। ऐसे याद रखेंगे भाई, गांव में दादा जो होते हैं वो आग के आगे बैठ के धूनी लगाते हैं ना, इस तरीके से। धूनी वाले दादाजी कहाँ पे होंगे, खंडवा में होंगे। तो धूनी वाले दादाजी का दरबार कहाँ है, खंडवा में है। और धूने वाले दादा की जो समाधि है वो भी कहाँ पर है, खंडवा में है। दोस्तों ये 2 दादा हैं, बड़े दादा और छोटे दादा, दोनों दादाजियों की समाधि कहाँ पे है, खंडवा में है। तो दादाजी दरबार खंडवा में लगता है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। और धूने वाले दादाजी छोटे और बड़े दोनों की समाधि कहां पर है, तो खंडवा में है। और पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पे है, खरगोन में है, रावरखेड़ी खरगोन में। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर पन्ना में आ जाइए। तो पन्ना में हीरा मिलता है। पन्ना में क्या मिलता है, हीरा। यानी पूरे भारत का सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पन्ना है। और विश्व का सबसे महंगा जो हीरा होता है, कोहिनूर हीरा, वो भी दोस्तों अपने यहाँ पन्ना की खदानों से मिला था। तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और पन्ना में दोस्तों किशोर सिंह, राजा किशोर सिंह की समाधि है। राजा किशोर सिंह की समाधि कहाँ पर है, तो पन्ना में है। अब आप लोगों को पता है कि किशोर, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या, किशोर यानी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि खंडवा में जो है अपने यहाँ पर क्या नाम था उनका, किशोर कुमार और अशोक कुमार, है ना। तो ये भी तो किशोर हैं भाई, क्या है ये, किशोर है। अब भाई एक गाना होता है कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए।
अब हमें ये तो पता नहीं किसने लिखा है कि पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, तो भाई अपन तो मान लेते हैं कि भाई किशोर ने लिखा है, किशोर कुमार ने लिखा है कि पन्ना की तमन्ना है कि ये हीरा मुझे मिल जाए, यानी किशोर इसको मिल जाए। तो किशोर सिंह की समाधि, राजा किशोर सिंह की समाधि कहाँ पर है? पन्ना में है, राजा किशोर सिंह की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो याद हो जाएगा आपको, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक तरीका आपको बताया है। हाँ, अब आइए दोस्तों, छतरपुर बुंदेलो का विशेष स्पेशल क्षेत्र है छतरपुर, और यहाँ पर है दोस्तों वेरछा रानी का मकबरा। क्या है? वेरछा रानी का मकबरा कहाँ पर है? छतरपुर में है। इसके बाद दोस्तों छत्रसाल बेगम का मकबरा, यानी राजा छत्रसाल की जो बेगम थी, छत्रसाल बेगम का मकबरा कहाँ पर है? छतरपुर में है। इसके बाद सवाई सिंह की समाधि, सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर है? छतरपुर में है। तो 3 समाधियां आप यहाँ से याद रखेंगे। राजा छत्रसाल का भी आप याद रखेंगे, राजा छत्रसाल की समाधि भी कहाँ पे है? छतरपुर में है। राजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? छतरपुर में। तो दोस्तों सारे के सारे नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेरछा रानी का मकबरा, छत्रसाल बेगम का मकबरा, सवाई सिंह की समाधि और राजा छत्रसाल का जो समाधि है, ये सब कहाँ पर है? तो छतरपुर में है। कहाँ पर है? छतरपुर में है। वेरछा रानी का मकबरा, छत्रसाल बेगम का मकबरा, सवाई सिंह की समाधि और छत्रसाल की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो जो मुस्लिम होते हैं दोस्तों उनका मकबरा होता है, जो हिंदू होते हैं उनकी समाधि होती है। तो ऐसे नॉर्मल सी बात है भाई, दोनों को कहने में एक ही है दोनों, वहाँ की अपनी अपनी भाषा में आप कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो 4 नाम आपको छतरपुर से याद रखना है। किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं समाधियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों निवाड़ी की। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। किससे अलग होके बना? तो टीकमगढ़ से अलग होके बना। और विशेष बात तो यह है दोस्तों, इसने टीकमगढ़ की जान निकाल ली, यानी ओरछा। ओरछा जो है दोस्तों अब वो निवाड़ी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओरछा जो था वो टीकमगढ़ की शान था। ओरछा यानी मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी बेतवा नदी के किनारे है। तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। और दोस्तों यहाँ पर है हरदौली की समाधि। हरदौली की समाधि कहाँ पर है? तो निवाड़ी में है हरदौली की समाधि। इसके बाद दोस्तों वीर सिंह बुंदेला, क्या है? वीर सिंह बुंदेला की समाधि भी कहाँ पर है? तो निवाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 नाम हमें याद रखना है, हरदौली की समाधि और वीर सिंह बुंदेला की समाधि कहाँ पर है? निवाड़ी में है। वीर सिंह बुंदेला और हरदौली की समाधि कहाँ पर है? निवाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर होती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप आ जाइए राजगढ़ पे। राजगढ़ में दोस्तों एक जगह है सारंगपुर। क्या है? सारंगपुर। और यहाँ पर बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रानी रूपमती, क्या नाम है? रानी रूपमती और बाज बहादुर, क्या नाम है? रानी रूपमती और बाज बहादुर। ठीक है, तो रानी रूपमती जो थी वो बाज बहादुर की प्रेमिका थी। और रानी रूपमती महल अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों मांडू धार में है। कहाँ पे है? मांडू धार में है रानी रूपमती का महल। तो मैंने आपको बताया जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, दाई महल, असरपी महल, महलों की नगरी कौन है? मांडू है। तो इतने सारे महल कहाँ पे है? मांडू में है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र पूछा जाए तो सारंगपुर राजगढ़ में है, पार्वती नदी के किनारे है। क्या है? पार्वती नदी के किनारे है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की कब्र कहाँ है? सारंगपुर राजगढ़ में है। हमें पता है सारंगपुर और राजगढ़ दोनों पार्वती नदी के किनारे हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे आप
आइए अशोक नगर पे। किस पे आइए? अशोक नगर, जो कि गुना से अलग होके बना है अशोक नगर। कब? 2003 में। कब बना है? 2003 में। तो 2003 में दोस्तों 3 जिले बने थे। यहाँ अमरकंटक, अनूपपुर यहाँ बना था, एक बुरहानपुर बना था 2003 में। तो अशोक नगर गुना से अलग होके बना 2003 में। और दोस्तों अशोक नगर की जान है चंदेरी। अशोक नगर किस लिए फेमस है? तो चंदेरी, जो कि साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। चंदेरी, भाई चंदेरी का किला हमने पढ़ लिया, हवा महल है, खूनी दरवाजा है, पता नहीं क्या क्या है, यहाँ का जो होता है जौहर कुंड प्रसिद्ध है। इतनी सारी चीजें हमने चंदेरी के बारे में पढ़ी। भाई साड़ियों के लिए फेमस है, ये विशेष क्वेश्चन है। अब यहाँ समाधि देख लीजिए भाई आप, यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस समाधि है बैजू बावरा की समाधि। ठीक है, क्या नाम है? बैजू बावरा की समाधि। कहां पर है? चंदेरी में है। भाई बहुत फेमस संगीतकार मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये रहे हैं बैजू बावरा। इनकी समाधि कहां पर है? तो चंदेरी में है। एक और है भैया काले सैयद, काले सैयद भैया, इनकी समाधि कहां पर है? काले सैयद की कहां पर है? अशोक नगर में है काले सैयद की समाधि। काले सैयद के बाद दोस्तों एक और है काजी की समाधि। काजियों की समाधि उस समय के जो उनके मुस्लिम शासक हुआ करते थे, और उस समय के जो सूफी और शेख संत थे, सूफी और शेख संत थे, उनकी समाधियां भी अशोक नगर चंदेरी में बनाई गई हैं। तो ये कुछ स्पेशल समाधियां हैं जिन्हें हमें याद रखना है। दोस्तों एक और समाधि है, यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रख लेना, हजरत वजीउद्दीन की समाधि। क्या नाम है? हजरत वजीहुद्दीन की समाधि। दोस्तों नाम कठिन होते हैं थोड़ा सा इनका, है ना। वैसे नाम से अपन को क्या लेना देना, वहां लिखा हुआ आएगा। हमारे अंदर क्वेश्चन भी लिखा होगा, विकल्प भी लिखे होंगे। हमारे अंदर पहचानने की क्षमता आना चाहिए, और पहचानने की क्षमता दोस्तों हमारा वीडियो देखने से आपको जरूर आएगी, है ना। तो आप हमारा वीडियो देखते रहें। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, हजरत वजीउद्दीन का मकबरा भी कहाँ पर है? चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में है। तो ये मकबरे चंदेरी के अंदर है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। काले सैयद की समाधि भी चंदेरी में है, या मकबरा कह दीजिए। काजियों की जो भी समाधियां बनती हैं या मकबरे बनते हैं वो सब अशोक नगर में हैं। सूफी संत और शेख संत जितने भी थे मध्य प्रदेश से जो संबंधित होंगे, उन सब की समाधियां यहाँ पर बनाई गई हैं। और हजरत वजीउद्दीन का मकबरा भी कहाँ पर है? चंदेरी के अंतर्गत है। चंदेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाती है, या चंदेरी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। हाँ, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जाइए आप धार पे। कहाँ पे आते हैं? धार। और धार में दोस्तों मांडू, क्या कहना भाई मांडू का? ठीक है, मांडू यानी महलों की नगरी मांडू। और मांडू में बनाया गया दोस्तों होशंगाबाद का संस्थापक होशंग शाह। होशंगाबाद का संस्थापक कौन था? होशंग शाह था। और होशंग शाह की समाधि या मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों होशंग शाह का मकबरा है मांडू धार में। हाँ, कंफ्यूज करने वाली बात है, कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि जब होशंगाबाद का संस्थापक होशंग शाह है, हमने किलों में भी पढ़ा है कि होशंग शाह का किला होशंगाबाद में है, फिर इसकी समाधि धार में क्यों है? भाई पहले कोई जिले विले थोड़ी होते थे कि भाई होशंगाबाद तेरा जिला है रे, तू इधर नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी होता था। भाई पहले तो एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र में किसी राजा में जितना दमखम होता था और जितने दूर दूर के लोगों को वो हरा देता था, वहां तक ऐसा होता था। जैसे भाई आपको नहीं पता गब्बर सिंह के बारे में कहा है, क्या कहा है भाई? 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। उसी प्रकार जितने क्षेत्र में किसी भी राजा का एरिया या उसकी दादागिरी चलती थी, उतना उसका क्षेत्र होता था। तो होशंग शाह जो है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू में है। और दोस्तों ये भारत में संगमरमर की बनी पहली इमारत है, या पहला संगमरमर का ये बना हुआ क्या है? क्या है संगमरमर का बना हुआ
संगमरमर की बनी हुई इमारत कौन सी है भारत में पहली? तो हुसंग शाह का मकबरा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, हुसंग शाह का जो मकबरा है यहाँ पर एक बार शाहजहां आया। कौन आया? शाहजहां अपने एक वास्तुकार के साथ। और शाहजहां ने जब इस इमारत को देखा कि भाई संगमरमर की इमारत भारत की पहली, जब शाहजहां यहाँ आया तो शाहजहां ने यहीं पर ताजमहल बनाने की रूपरेखा तैयार करी थी। कहां पर? मांडू में। और इसी से प्रभावित होकर फिर उसने आगरा में अपनी मुमताज बेगम के याद में ताजमहल बनवाया। और मुमताज महल की कब्र हमने अभी पढ़ा था कहां पे है? बुरहानपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में संगमरमर की बनी पहली इमारत है हुसंग शाह का मकबरा। और हुसंग शाह का मकबरा कहां पर है? धार में है, मांडू धार में। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और मकबरा है, बहुत फेमस है, अब्दुल्ला शाह चंगेज खां चंगल, ऐसे कह दो चंगल। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा या चंगेज खां, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों धार में। भाई जितने भी मुस्लिम संत हैं नाम बड़े खतरनाक होते हैं, तो नाम देख के डर मत जाना, बस आप तो थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां पे है? धार में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहां है? धार में है। और हुसंग शाह का मकबरा भी मांडू धार में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अफीम वाले शहरों पर, अफीम की खेती वाले शहरों पर आते हैं। तो अफीम की खेती होती है दोस्तों मंदसौर और नीमच में। कहां होती है? मंदसौर और नीमच में। अब यहां पर आइए आप मंदसौर में। मंदसौर ये मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है जो कि सिवना नदी के किनारे है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। और मंदसौर में ही दोस्तों पशुपतिनाथ का मंदिर है सिवना नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पर आपने होलकर वंश के शासक नाम तो सुना होगा, यशवंतराव होलकर। क्या नाम है? यशवंतराव होलकर की प्रथम छत्री। भाई ऐसे किताबों में लिखा हुआ है कि प्रथम छत्री, अपन तो क्या मानेंगे भाई यशवंतराव होलकर की छत्री कहां पर है? तो मंदसौर में है, अफीम वाले शहरों में। अफीम वाले शहर कौन से हैं? नीमच और मंदसौर। और दोस्तों यहाँ पर है ना ये नीचे वाला शहर जो है, यहाँ गांजा होता है खंडवा खरगोन में, तो इनको कहते हैं गंजेड़ियों का स्वर्ग, खंडवा खरगोन को। और इनको कहते हैं क्या? अफीमियों का शहर। कौन कौन से हैं? मंदसौर और नीमच। तो यशवंतराव होलकर की छत्री कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। यशवंतराव होलकर की समाधि कहां पर है? मंदसौर में है। इसके बाद दोस्तों बड़ा ही शानदार नाम नीमच को लेके कि भाई नीमच में किसकी छत्री है? भाई नीमच में ऐसी छत्री है, नाम बड़ा खतरनाक है, भानु टिकैत। क्या नाम है? भानु टिकैत की छत्री या उनका स्मारक या उनकी समाधि कहां पर है? नीमच में है। कहां पर है? नीमच में है। किसकी? भानु टिकैत। क्या नाम है? भानु टिकैत की समाधि कहां पर है? नीमच में है, भानु टिकैत की समाधि। तो सबसे ज्यादा दोस्तों अफीम जो होता है वो नीमच के अंतर्गत ही होता है। और ये 3 और राजस्थान से लगा हुआ जिला है। और मध्य प्रदेश के एक जिले की सीमा इससे लगती है जो कि मंदसौर है, जिससे अलग होकर 1998 में बना है। अब आइए दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी यानी कि भाई मध्य प्रदेश के ताजमहल, मध्य प्रदेश के ताजमहल। यहाँ पे जो समाधियां हैं दोस्तों इनको मध्य प्रदेश के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। सिंधिया परिवार की जो समाधियां हैं यहाँ पर शिवपुरी में, उनको मध्य प्रदेश के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। भाई किस किस सिंधिया परिवार में किस किस की समाधि? तो सांख्या राजे सिंधिया की समाधि। किसकी? सांख्या राजे सिंधिया की समाधि कहां पर है? शिवपुरी में है। सांख्य सागर नाम सुना होगा, हमने जब माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था तो सांख्य सागर के पास में ही सांख्या राजे सिंधिया की समाधि है। दूसरी समाधि है दोस्तों माधवराव सिंधिया की समाधि। तो माधव झील भी हमने पढ़ा था, वहां पर इनकी समाधि है, माधवराव सिंधिया की समाधि कहां पर है? शिवपुरी में है। ठीक है दोस्तों, तो इन समाधियों को यानी सिंधिया परिवार की जो समाधियां हैं इनको कहा जाता है मध्य प्रदेश के ताजमहल। और दोस्तों 1857 क्रांति के सबसे बड़े हीरो
तात्या टोपे, क्या नाम है? तात्या टोपे। 1857 क्रांति के सबसे बड़े हीरो तात्या टोपे। 1 साल बाद तक इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अपने ही देश के कुछ गद्दारों ने इनको पकड़ा दिया और 1858 में शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। नाम था इनका, वास्तविक नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। किसका नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और शिवपुरी के जंगलों में इनको फांसी की सजा दी गई अंग्रेजों के द्वारा। एक पेड़ से इनको लटका के फांसी की सजा दी गई थी अपने ही देश के गद्दारों से, अपने ही देश के गद्दारों से। यानी हमें डर नहीं है गैरों से, हमें डर है अपने और अपने ही लोगों से। तो ये दोस्तों अपने ही लोगों ने अपन को ही धोखा देके एक इतने बड़े भारत माता के पुत्र को शिवपुरी के जंगलों में फांसी की सजा देके उन पेड़ों पे लटका दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों 1857 क्रांति के मेन हीरो। जनक थे 1857 के दोस्तों मंगल पांडे, जो कि भारत के प्रथम शहीद थे। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह थे और दोस्तों अंतिम शहीद अगर माने तो तात्या टोपे थे। 1857 क्रांति के बहुत संघर्ष किया है इन्होंने 1857 क्रांति यानी देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए, लेकिन मजबूरी अपने ही गद्दारों ने इन्हें धोखे से यहाँ पर पकड़ा दिया और शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं पीर बुदान का मकबरा। पीर बुदान का मकबरा, तो दोस्तों ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। यहाँ पर शिवपुरी में एक सांवरा क्षेत्र पड़ता है और सांवरा क्षेत्र में है पीर बुदान का मकबरा। सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में पीर बुदान का मकबरा है और दोस्तों यहाँ पर पीर बुदान का मेला भी लगता है। क्या लगता है? पीर बुदान का मेला। तो मध्य प्रदेश के ताजमहल सिंधिया परिवार की समाधियों को कहा जाता है। सांक्या राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है और पीर बुदान का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? सांवरा क्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों श्योपुर की। तो श्योपुर में दोस्तों एक मकबरा है। श्योपुर मध्य प्रदेश का चंबल संभाग का एक जिला है, श्योपुर कला। यहाँ पर दोस्तों एक मकबरा है आलम मुनव्वर खां का मकबरा। क्या नाम है? आलम मुनव्वर खां का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो श्योपुर में दोस्तों भारत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल दोस्तों कहाँ पे है? बालाघाट में। और बालाघाट के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? श्योपुर में। और जहाँ जंगल होता है दोस्तों वहाँ तो आपको पता है मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि जंगल यानी पेड़ पौधे यानी ढेर सारी हरियाली और बड़ा ही शानदार क्षेत्र होता है। श्योपुर में हमने पढ़ाई की मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पे है? श्योपुर में है। तो आलम मुनव्वर खां यानी दिल का आलम, श्योपुर यानी मंगल, जंगल में मंगल, तो आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर है? श्योपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, तो श्योपुर में चलेंगे, आलम मुनव्वर खां के मकबरे पे वहीं बताऊंगा सब कुछ तुझे। ठीक है, तो आपको याद करना है आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर है? श्योपुर में है। आलम मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ पर है? श्योपुर में ये आता है। हाँ, इसके बाद दोस्तों आते हैं मुरैना पे, और मुरैना में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है नूराबाद। क्या नाम है? नूराबाद। भाई नूर से ही आपको लग रहा होगा कि नूर टपक रहा है। भाई नूर टपक रहा है तो कोई बेगम का ही टपकेगा, और दोस्तों किसका टपकेगा? तो गोना बेगम का। किसका? गोना बेगम का मकबरा। गोना बेगम का मकबरा कहाँ पे है? मुरैना में है। किस जगह है? नूराबाद में है। मुरैना यानी कि मुंह, नूर और कौन है? गोना। भाई नाम आपको मिल रहा है। भाई मुंह किसका अच्छा होता है? जिसका नूर अच्छा होता है। और नूर किसका होता है? बेगम का होता है। कौन सी बेगम का? गोना बेगम। गोना बेगम का मकबरा नूराबाद मुरैना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भिंड की।
भिंड में है दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा, भिंड में है दोस्तों मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है? तो भिंड में है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश के दो बड़े राजवंश बड़े फेमस हैं, एक तो सिंधिया वंश जिनकी राजधानी ग्वालियर यानी ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है, और दूसरा दोस्तों होलकर वंश जिनका इंदौर या मालवा क्षेत्र जिनका विशेष रूप से रहा है। तो दोस्तों मल्हार राव होलकर आपको विशेष रूप से याद रखना है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है? भिंड में है मल्हार राव होलकर की समाधि। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर की। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश इतिहास का एक बहुत ही फेमस शहर रहा है, जिसका प्राचीन नाम गोपांचल है। क्या नाम है? गोपांचल है। तो ये दोस्तों यहाँ का किला तो आपको पता ही है, मैंने किलों की सीरीज में आपको खूब पढ़ाया है ग्वालियर के बारे में। अब यहाँ दोस्तों समाधियाँ भी बड़ी फेमस है, यहाँ समाधियाँ भी बड़ी फेमस हैं। तो दोस्तों दो छोटे छोटे ऐसे नाम थे, हस्सू खां और क्या नाम था? हद्दू खां। क्या नाम था? हद्दू खां। नाम बड़े अच्छे हैं, हद्दू खां, हस्सू खां। क्या नाम थे? हद्दू खां, हस्सू खां। ठीक है दोस्तों, हद्दू हस्सू दोनों की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है, हस्सू खां और हद्दू खां। हाँ, इसके बाद बात आती है दोस्तों मोहम्मद गोस का मकबरा। मोहम्मद गोस का मकबरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोस का मकबरा। मोहम्मद गोस दोस्तों तानसेन के गुरु माने जाते हैं मोहम्मद गोस, और मोहम्मद गोस का मकबरा है वो कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। और इनकी समाधि के जस्ट पास में ही तानसेन की समाधि बनाई गई है। तानसेन की समाधि या तानसेन का मकबरा भी आप कह सकते हैं दोस्तों, कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो ग्वालियर में होता है। मोहम्मद गोस का मकबरा, यानी तानसेन जो थे वो अकबर के समकालीन थे, भाई अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो इनका एक सपना था कि इनको कहाँ दफनाया जाए? जहाँ उनके गुरु का मकबरा है वहाँ पर। तो अकबर या अकबर के जो सेनापति यानी अकबर के कहने पर ही इनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई थी। कहाँ पर? मोहम्मद गोस के मकबरे के पास, यानी तानसेन की समाधि और मोहम्मद गोस की समाधि है कहाँ पर? ग्वालियर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो नाम आता है हमें 1857 क्रांति का, और हमारे भारत का जो गर्व है, हमारे भारत की जो शान है वो है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 1857 क्रांति के विशेष हीरो रहे हैं। हाँ, इस पे महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की रानी थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपसे पूछी जाती है तो दोस्तों ये कहाँ है? ग्वालियर में है। इनकी साइका मैंने आपको बताया था झलकरी बाई। क्या नाम था? झलकरी बाई। तो दोस्तों झलकरी बाई की समाधि भी कहाँ पर है? तो दोस्तों ग्वालियर में है झलकरी बाई की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट समाधियाँ ग्वालियर के अंतर्गत हैं। ग्वालियर में हस्सू खां, हद्दू खां का मकबरा है, मोहम्मद गोस का मकबरा है, तानसेन का मकबरा है। इसके बाद 1857 क्रांति जो हमारे भारत के जिनको हम रियल हीरो कहते हैं, वो रियल हीरो तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारी आन बान शान है, हमारी इज्जत है, एक महिला शक्ति की पहचान है रानी लक्ष्मीबाई, और उनकी साइका झलकरी बाई, दोनों की समाधि भी कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है दोस्तों इन सब की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा समाधियों को लेके एक छोटा सा मैटर, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश से संबंधित ढेर सारी समाधियों के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे एक स्पेशल एपिसोड जो आपका चल रहा है। ये मान के चलिए कि हर MPGK के जो भी सीरीज़ हमारी होती है उसमें मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और जो भी सही जवाब देता है उसका हम फोटो वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर दिया था वो दिया था रवि शिवहरे ने। किसने दिया था? रवि शिवहरे ने। क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था
क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि जब पुलवामा हमला हुआ था तो पुलवामा हमले के विरोध में भारत ने कौन सा पाकिस्तान पर जो हमला किया था, तो दोस्तों उसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक। क्या कहेंगे? बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो सबसे अच्छा जो आंसर दिया था दोस्तों वो दिया था रवि शिवहरे ने। और आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो समाधि है, महात्मा गांधी की समाधि जो है मध्य प्रदेश में, दोस्तों इनकी एक समाधि मध्य प्रदेश में है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि इनकी समाधि दिल्ली में है, लेकिन मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की जो समाधि है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर रवि शिवहरे ने सबसे सॉलिड जवाब दिया था, तो हम आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की ओर से रवि शिवहरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से इच्छा करते हैं या ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम आप लोगों के लिए लेके आए थे मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियाँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से ही हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आप जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।